Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet. Worksheet number 34 and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Geography and we will learn and understand and continue chapter number 1 India Size and Location in this worksheet and will also discuss the topic India and the world in this worksheet. सो स्टूडेंट्स आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जिस टॉपिक पर आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया के साथ कैसे सबके रिलेशंस हैं या इंडिया के रिलेशन सबके साथ कैसे और क्या फ़ायदा इंडिया को इससे मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. The mainland of India is the southern extension of the Asian continent and it is present at the center of East Asia and West Asia. देखिए जो इंडिया की लोकेशन है इन द वर्ल्ड मैप वो क्या है कि इंडिया इज द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का जो सदर्न पार्ट है उसकी एक्सटेंशन है हमारा इंडिया, और ये ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है. तो इसको बहुत ही फायदा मिला हुआ है. इन दिस वे इंडिया हैज द सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स ईस्टर्न एशियन कंट्रीज टू यूरोपियन कंट्रीज इन द वेस्ट. और इसी तरह से अपनी इसी सेंट्रल लोकेशन का फायदा उठाते हुए इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा इंडिया है वो ना केवल ईस्टर्न एशियन कंट्रीज से कनेक्ट हो पाता है बल्कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं एंड वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी बहुत ही बढ़िया अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है, उनके साथ ट्रेड करता है और कल्चरल आइडियाज़ उन सब का वहाँ पर वो एक्सचेंज होता रहता है. From the ancient times onward, India has trade and cultural relation not only with the Europe and East Asia but also West Asia and Africa. देखिए बहुत पुराने समय से इंडिया का ना केवल ट्रेड और कल्चरल रिलेशन यूरोप और ईस्ट एशिया से रहा बल्कि वेस्ट एशिया और अफ्रीका से भी रहा है. अफ्रीका में एक कंट्री है सोमालिया, वहाँ से तो बहुत पुराने संबंध हैं. ठीक है, ओवर द ईयर्स दिस रिलेशन हैज़ बीन डीपन बाय द सी एंड लैंड रूट. और साल दर साल पुराने जब से चला आ रहा है और सी रूट से लैंड रूट से ये जो रिलेशन है और ज़्यादा गहरे होते चले गए. इन मॉडर्न टाइम्स बाय द यूज ऑफ एयरवेज दिस रिलेशन हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इवन मोर. और अब तो एयरवेज की हेल्प से ये रिलेशन और भी मजबूत हो गए हैं. थ्रू दीज रूट्स द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स, द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, the Indian numeral and the decimal system could reach many parts of the world. इन्हीं के कारण ही इन्हीं जो हम सी रूट के थ्रू या फिर लैंड रूट के थ्रू इवन एयरवेज रूट के थ्रू हमारे जो आइडियाज़ थे, हमारे उपनिषद, हमारे रामायणा के जो आइडियाज़ थे, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र थी, इंडियन न्यूमरल और डेसिमल जो सिस्टम था जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया था वो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में पहुंच पाया सिर्फ हमारी इंडिया की लोकेशन की वजह से. द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्केंडाइज वर टेकन टू डिफरेंट कंट्रीज थ्रू दीज रूट्स ओनली. और ना केवल हमारे मसाले बल्कि जो हमारे यहाँ की मलमल, जिसे हम मखमल भी बोलते थे, मलमल भी बोलते थे, रेशम यानी, और दूसरी चीज़ें वो दूसरी डिफरेंट कंट्रीज तक इन्हीं रूट्स के माध्यम से ही पहुँच पाई. तो हमारी लोकेशन ही इस तरीके से है शुरू से ही, तो हमें उसका बहुत फ़ायदा मिलता जा रहा है. ऑन द अदर हैंड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम द वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. और आपने देखा होगा ना केवल हमारे आइडियाज़, हमारी जो इतनी सारा चीज़ें थी, नॉलेज वाली जो सारी चीज़ें थी वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज़ में गए, डिफरेंट कंट्रीज़ में गए और बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ की अच्छी बातें थी या जो उनके यहाँ पर जो वहाँ का इफ़ेक्ट था वो हमारे यहाँ पर भी हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट में दिखाई देता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में जो पुरानी बिल्डिंग्स में डोम बने हुए, गुंबद है, मिनरेट्स, मीनार बनी हुई हैं, ये सब कहाँ का है? वेस्टर्न एशिया का है.
तो वो इफेक्ट भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इंडिया की लोकेशन का ही फ़ायदा है कि इस तरीके से इंटरचेंज होते रहते हैं आइडियाज़। सो अब हम वर्ड मैप के थ्रू भी इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी द वर्ड मैप। सो अगर आप देख रहे हैं, ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, एशिया है पूरा, ठीक है। और उसका जो सदर्न एक्सटेंशन यानी साउथ में जाके अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर जाके ये इसका सदर्न पार्ट है, जो नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, साउथ होती है। तो सदर्न एक्सटेंशन है हमारी कंट्री इंडिया। और अगर आप यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, दीज आर द सी रूट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अगर आपने देखा है कि देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ इजिप्ट है, इजिप्ट से अगर हम जा रहे हैं किसी और कंट्री में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, तो बीच में जो हमारी कंट्री इंडिया है वो एक हॉल्ट की तरह है, एक पड़ाव की तरह है, जहाँ पर लोग रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं एंड ऑनवर्ड जर्नी के लिए प्रिपेयर भी हो सकते हैं। तो हमारी इंडिया की लोकेशन का ये तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है ना। फिर आप ये जो देख रहे हैं ब्राउन लाइंस जो देख रहे हैं, दीज आर एयर रूट्स। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एयर रूट्स बहुत सारी कंट्रीज़ को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो वो इंडिया से होकर ही निकल रहे हैं। तो इससे क्या है कि एयर रूट्स के लिए भी हमारी इंडिया एक बहुत अच्छी लोकेशन है, उन्हें हमारे यहाँ से होकर ही जाना पड़ता है और इंडिया हमारा हमेशा ही फ़ायदे में रहता है इस कारण से। सो नाउ विल मूव ऑन आर इजी क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज describe the location of India on the world map. So first answer is the mainland of India is the southern extension of Asian continent and it is present at the center of East Asia and West Asia. यानी ये जो है एशियन कॉन्टिनेंट का सदर्न एक्सटेंशन है और ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का सेंटर है। तो इसकी लोकेशन हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। Now question number 2, write down the names of some of the countries of that part of the world with which India had trade and cultural relations. यानी उन कंट्रीज का नाम बताइएगा जिसके साथ इंडिया के ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन अब से नहीं पास्ट टाइम से रहे। तो आंसर इज दोज कंट्रीज आर चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, Cambodia, Thailand, Malaysia, Somalia, etc. Now question number 3. Question number 3 is how India has been benefited by its central location in the Indian Ocean. Describe. आपको बताना है कि इंडियन ओशन में सेंट्रल लोकेशन का इंडिया को किस तरह से फायदा मिला है, उसको हमें डिस्क्राइब भी करना है। So here is the answer number 3. India got a lot of benefits because of its long coastline. Second point is through the west coast it establishes connects with Western Asia, Africa and European countries, and through the eastern coast establishes trade with Southeast Asian countries and Australia, etc. Now question number 4. Question number 4 is how the relation of India with the world has been affected by the use of airways in modern times. यानी modern times में airways की help से इंडिया की जो दूसरे वर्ल्ड के पूरे वर्ल्ड के साथ जो रिलेशन है वो कैसे अफेक्ट हुए हैं। आंसर नंबर 4 इज देखिए, अलॉन्ग विद द ट्रेड थ्रू लैंड एंड वाटरवेज विद मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देयर वर आल्सो मैनी कंट्रीज विद विच इंडिया हैड नो कनेक्ट। यानी बहुत सारे देशों के साथ इंडिया के लैंड और वाटरवेज के साथ कनेक्ट्स था, तो उनके साथ वो ट्रेड भी करते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज भी थी जिनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय एयर, यानी एयरवेज के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। नाउ इंडिया डज बिजनेस बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशन विद ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड की लगभग हर कंट्री के साथ इंडिया अब बिजनेस कर रहा है, किसके थ्रू, एयरवेज के थ्रू। अलॉन्ग विद दिस द कल्चरल आइडियाज आर ऑल्सो एक्सचेंज एंड टूरिज्म इज ऑल्सो एनकरेज। और यानी इसके थ्रू जो होता है वो कल्चरल आइडियाज तो हमारे एक्सचेंज होते ही हैं, साथ साथ टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलता है। Now question number 5, with the help of the map explain how the Indian coast would be in advantage if we move from Egypt to Australia through sea route. यानी सी रूट से अगर हम इजिप्ट से ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो इसमें जो इंडियन कोस्ट है उसको कैसे एडवांटेज मिल सकता है, एक्सप्लेन करना है। So here is the answer number 5. The sea route from Egypt to Australia is very long. बहुत लंबा रास्ता है। In such a situation India acts as a stop और halt भी बोलते हैं इसको, HAULT, halt.
ठीक है, इसको हम हॉल्ट भी कहते हैं। मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ। ये देखिए ऐसे HAULT, हॉल्ट का मतलब होता है एक स्टॉपेज होता है, इन द मिडिल ऑफ दम। अगर वो देखें तो इन दोनों के बीच में वो एक हॉल्ट का काम करता है इंडिया, दैट इज हेयर द शिप्स कैन स्टॉप एंड रेस्ट एंड कैन बी रेडी फॉर द ऑनवर्ड जर्नी। यानी कि वो यहाँ पर आके रुक सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे रास्ते में कहीं बीच में स्टॉपेज नहीं हो पाता, तो यहाँ पर वो रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और अपनी आगे की जर्नी को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सो इन सच अ सिचुएशन इंडिया कैन अर्न इनकम बाय टैक्सिंग दीज शोर्स, और जो सी पोर्ट्स हैं, अगर सी पोर्ट पर इंडिया टैक्स लगा दे तो इससे उसको फायदा होगा। एंड द पीपल ऑफ दीज शिप्स कैन गो टू द कोस्टल सिटीज एंड डू बिजनेस एंड कैन ऑल्सो एंजॉय द एमिनिटीज देयर। और एक और फायदा हो सकता है कि जो इस जहाज पर लोग हैं, जो वहाँ के व्यापारी लोग हैं, वो दे कैन गो टू द कोस्टल सिटीज़, यानी जो तटीय शहर हैं वहाँ पर जा सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं और वहाँ की सुख सुविधाओं का आनंद भी उठा सकते हैं। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास स्टार्ट किया है, जहाँ पर आपको केवल सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। ये आपका बेनिफिट है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।